नमस्कार साथियों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ का आज दूसरे क्लास में आप सभी का एएस स्टडी पॉइंट चैनल पर मैं अविनाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में कहां तक पढ़े थे, एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग सीख चुके थे। तो किस प्रकार से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट टाइप का प्रश्न। इस प्रकार का प्रश्न प्राय आप लोगों ने एग्जाम में देखा होगा, इसीलिए इस प्रश्न पे आप लोग थोड़ा गौर कीजिएगा और सीखने का प्रयास कीजिएगा इसके कॉन्सेप्ट को। चलिए बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं कॉन्सेप्ट पे, और जब तक आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखिएगा तब तक एलसीएम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट क्लियर आप लोगों को होने वाला नहीं है। इसीलिए प्रयास कीजिए कि हम लोग मेरा पूरा वीडियो देखिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि मेरा कॉन्सेप्ट कैसा रहता है नहीं रहता है। आप लोगों को पूरा देखने के बाद ये समझ में आएगा। चलिए अब चलते हैं सीधे कॉन्सेप्ट के तरफ। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, आज का देखिए प्रश्न किस प्रकार का है। तो यहाँ पर हमको प्रश्न किस में दिया गया है, भिन्न में दिया गया है, जिसको इंग्लिश में फ्रैक्शन बोलते हैं। पूछ रहा है 3/8, 5/16 और 7/12 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग देखते हैं इसका कंसेप्ट देखते हैं। क्या देखते हैं, सबसे पहले कंसेप्ट देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान दीजिए आप लोग। मान लीजिए आपको क्या दिया गया है, फ्रैक्शन में दिया गया है वैल्यू। मान लीजिए ए अपॉन क्या है, बी है, ए अपॉन क्या है, बी है, या फिर मान लीजिए ए बटे कितना दिया गया है, एक्स दिया गया है, बी बटे वाई दिया गया है, सी बटे जेड दिया गया है। इस प्रकार से आप लोगों को दिया गया और हमको पूछ रहा है यहाँ पर इसका एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। तो यहाँ पर ये क्या है, हमारा कंसेप्ट है। क्या है, हमारा कंसेप्ट। इसीलिए कंसेप्ट पे पहले ध्यान दीजिए। तो ए बटे एक्स, बी बटे वाई और सी बटे कितना है, जेड। मान लीजिए इसका क्या पूछा जाए, एलसीएम पूछा जाए। क्या पूछा जाए, एलसीएम। और क्या पूछा जा सकता है, एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या पढ़े थे हम लोग, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और क्या पढ़े थे, मल्टीपल हमारा अनंत तक जा सकता है, लेकिन फैक्टर जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये हमारा क्या होता है, फिक्स होता है, निश्चित होता है। ये हम लोग देख चुके थे पिछले वीडियो में। तो एलसीएम यहाँ पर निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम निकालने के लिए ये जो फ्रैक्शन वाला वैल्यू दिया गया है, इसमें ऊपर वाले का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। ऊपर वाले का एलसीएम लेना है। तो ऊपर में क्या क्या दिया गया है, ए बी और सी। एलसीएम पूछेगा तो ऊपर वाले का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो क्या लिखेंगे, ए बी और किसका, सी का क्या निकालेंगे, एलसीएम। ए बी सी का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। और एक्स वाई जेड का क्या लेना है, एचसीएफ लेना है। एक्स वाई और जेड का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। और एचसीएफ के लिए फिर क्या करेंगे, एचसीएफ के लिए ऊपर वाले का क्या निकालेंगे, एचसीएफ। मतलब ए बी सी का क्या निकाल लेंगे हम लोग, एचसीएफ निकालेंगे। और एक्स वाई जेड का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एक्स वाई जेड का एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो यदि हमको फ्रैक्शन में वैल्यू दिया गया हो और पूछे कि हमको इसका एलसीएम बताइए, तो एलसीएम निकालने के लिए ऊपर वाले का क्या लेना है, एलसीएम, और नीचे वाले का एचसीएफ। और यदि एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ लीजिए और नीचे वाले का एलसीएम लीजिए। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। अब चलिए इसको इस प्रश्न में अप्लाई करके दिखाते हैं। इस प्रश्न में क्या करते हैं, इसको अप्लाई करके दिखाते हैं, इसका आंसर सही आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पर हमको क्या दिया गया है, 3/8, 5/16 और 7 बटे कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। इसका क्या पूछ रहा है, एलसीएम। और एलसीएम निकालने के लिए क्या बोले, ऊपर वाले का क्या रहना चाहिए, हमको एलसीएम पता रहना चाहिए। तो 3, 5 और 7 का क्या निकाल देंगे, एलसीएम। 3, 5 और 7 का क्या निकाल देना है, एलसीएम। तो 3, 5, 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा,
तो 3, 5 और 7 का जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 3 पच्चे कितना हो जाएगा 15, 3 पच्चे 15। चूंकि यहाँ पर तीनों अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या का एलसीएम निकालने के लिए हम लोग आगे आगे पढ़ेंगे भी कि तीनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। 5 या 15 से कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। तो ये निकाल लिए ऊपर वाले का एलसीएम। चलिए पहला प्रश्न है तो इसको हम लिख भी देते हैं। 3, 5 और 7 का क्या लेना है एलसीएम। 3, 5, 7 का क्या लेना है एलसीएम लेना है। और 8, 16 और 2 का क्या लेना है एचसीएफ लेना है। 8, 16 और किसका लेना है 2 का HCF निकालिए। तो 3, 5, 7 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3 पचे 15 से कितना हो जाएगा 105। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 105। आप लोग निकाल के भी देख सकते हैं। और 8, 16 और क्या दिया गया है 2, इसका क्या लेना है HCF। अब ऐसा संख्या लेना है इन दोनों तीनों का जो कि क्या हो इसका HCF हो। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा HCF। कैसे 2 आ जाएगा, कैसे जाने की 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 से ये 2 भी कट जाएगा, 16 भी कट जाएगा और 8 भी कट जाएगा। तो हमको ऐसा छोटा से छोटा नंबर लेना है जो कि तीनों को क्या कर दे काट दे, वही हमारा क्या कहलाएगा HCF। HCF में हम लोग क्या पढ़े थे कि HCF क्या करता है, दी गई संख्या को विभाजित कर देता है, विभाजित कर देता है। एलसीएम के लिए क्या पढ़े थे कि एलसीएम तीनों संख्याओं से विभाजित होगा। तो यहाँ पर 105 3, 5 और 7 से विभाजित हो रहा है। 8, 16 और 2 का HCF में 2 जो है ये सबको विभाजित कर रहा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा हमारे लिए HCF हो जाएगा। वैसे भी देखिए यहाँ पर बाय ऑप्शन भी ध्यान देना है। तो बाय ऑप्शन में नीचे सब में क्या दिया गया 2 है, इतना तो कंफर्म हो गया कि नीचे क्या आएगा 2 आएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा इसके हिसाब से कितना 52.1/2। चूंकि 52 दोनों कितना हो जाएगा 104 और 104 एक कितना हो जाएगा 5। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 52.1/2। उम्मीद करते हैं कि ये वाला कंसेप्ट क्या होगा आप लोगों को समझ में आया होगा। चूंकि मैंने इसको क्या किया आप लोगों के लिए काफी समय दिया। तो इसमें क्या बताए कि फ्रैक्शन में क्या करना है, ऊपर वाले का लेना है एलसीएम और नीचे वाले का क्या लेना है एचसीएफ। और यदि एचसीएफ निकालना है ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का क्या लेना है एलसीएम। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो यहाँ पर हमने 3, 5, 7 का एलसीएम ले लिया 105 आया और 8, 16 और 2 का एचसीएफ ले लिया जो कि कितना आया 2 आया। और एलसीएम एचसीएफ तो हम पिछले क्लास में ही निकालने के लिए बता दिए थे, और जिसको नहीं पता है वो पिछला क्लास जाके देख लीजिएगा, तभी आप लोगों को आगे का क्लास समझ में आएगा। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। चलिए छाप लीजिए इसको। चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। या और इस प्रश्न में हम लोग क्या देखेंगे एचसीएफ निकालने का तरीका वाला प्रश्न देखेंगे। तो क्या बोल रहा है 12/5, 14/15 और 16/17 के महत्तम समापवर्तक एचसीएफ की गणना करें। और ये है हमारा ऑप्शन। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर वाले का क्या ले लेना है एचसीएफ। 12, 14 और 16 का क्या ले लेना है एचसीएफ। तो 12, 14 और 16 में सबसे छोटा संख्या क्या आ जाएगा, देखिए 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2। 2 क्या करेगा 16 को भी काट देगा, 14 को भी काट देगा और 12 को भी काट देगा, इसीलिए इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और नीचे वाले का क्या ले लेना है एलसीएम 5, 15 और 17 का। तो 5, 15 और 17 में चूंकि 17 क्या है हमारा अभाज्य संख्या, तो इसको कोई काट नहीं सकता है। और 5 और 15 में देखिए 15 को क्या लिख सकते हैं 5 गुना 3। तो 5 ऑलरेडी हमको दिया गया है, इसी को यदि हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा 15। और यहाँ पर इसका एलसीएम के लिए और कितना लाना पड़ेगा हमको 17। तो यहाँ पर इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 2 बटे, अब यहाँ पर देखिए 15 मल्टीप्लाई कितना करेंगे 17, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 255। कितना आ जाएगा 255। तो जो कि हमको ऑप्शन नंबर कितना में दिया गया है, किसी में नहीं है। चलिए गुणा करते हैं, लगता है गलती तो नहीं हो गया है। 5 या 15 गुना 17 कीजिए तो 17 पचे कितना होता है 85, बाकी
8। इसके बाद 17 एकम 17, 8 कितना हो जाता है 25, कितना हो जाता है 25। तो ये कितना आ गया 2/255, कितना आ गया 2/255 आ गया। और 2/255 तो किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, इसी को क्या बना दीजिए 2/255। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2/255। तो इसका एचसीएफ के लिए क्या किए, एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर वाले का क्या लेना है एचसीएफ, जो कि कितना आ गया 2, और नीचे वाले का क्या लेना है एलसीएम। यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 15 बनाने के लिए क्या किए 3 से गुना, 5 दिया कितना हो गया 15। अब और हमको कितना चाहिए, अभी 17 भी तो चाहिए, तो 17 तो यहाँ पे क्या है कुछ भी मल्टीप्लाई करने से आने वाला नहीं है, इसीलिए डायरेक्टली कितना से गुना 17 से गुना। तो इसका एलसीएम कितना आ गया लसमो 255। तो इसका आंसर कितना हो गया 2/255 क्या हो गया इसका आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न। तो यहाँ पर हमको क्या पूछ रहा है 1/2, 3/4, 5/6 और 7/8 का महत्तम समापवर्तक निकाले। एचसीएफ पूछ रहा है, तो एचसीएफ के लिए क्या करते हैं ऊपर वाले का क्या ले लेना है एचसीएफ। तो ऊपर वाले का एचसीएफ क्या आएगा इन सब में एक आ जाएगा, कितना आ जाएगा एक, एक से एक भी कटेगा, 3 भी कटेगा, 5 भी कटेगा और 7 भी कटेगा। और 2, 4, 6 और 8 का क्या चाहिए एलसीएम चाहिए। तो एलसीएम चलिए इसका निकालते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसके बाद कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसके बाद 4 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई, फिर 6 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा 2 तिया कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 2 तिया 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 तिया 6 होगा, तो इसको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 3 से मल्टीप्लाई, 3 दूना कितना हो गया 6 हो गया। अब क्या चाहिए यहाँ पे इससे तो ऑलरेडी गुणा कर चुके हैं, 2 गुना 2, 2 तिया 6। तो यहाँ पर और कितना चाहिए और चाहिए यहाँ पर 2 तिया 6 हो गया। अब इस 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 4 गुना 2, कितना लिख सकते हैं 4 गुना 2। तो यहाँ पर 2 दूना 4 तो ये है, तो 4 यहाँ पे है, लेकिन और क्या चाहिए यहाँ पर हमको और 2 चाहिए। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/2 दूनी 4 या 12 दूना कितना हो जाएगा 24। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा 1/24, कितना आ जाएगा 1/24। वैसे भी डायरेक्टली यहाँ पर एचसीएफ यदि 1 आ गया था तो 2, 4, 6, 8 इन सब से कटने वाला एक क्या ऑप्शन दिख रहा है कौन वाला 24 वाला, कौन वाला दिख रहा है 24। छोटा से छोटा संख्या जो कि दी गई सभी संख्या से क्या हो जाए कट जाए, वही हमारा क्या होता है एलसीएम। तो इसका आंसर क्या आ गया 1/24 आ गया एलसीएम। और एचसीएफ को यदि निकालने में कोई दिक्कत है तो पिछला वीडियो जाके जरूर देखिए, तभी आगे का क्या होगा समझ में आएगा। इसे समझने में क्या होगा थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे पूरी तरह से समझाने का। 2, 4, 6 और 8 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा 24। चूंकि 24 ही इकलौता ऐसा न्यूनतम संख्या है, तो 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। और ऊपर का क्या लेना है एचसीएफ, तो ऊपर का एचसीएफ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/24। अब चलिए चलते हैं अगले टाइप पे। ये टाइप हुआ हमारा खत्म। कहीं पे कोई दिक्कत हुआ इस टाइप में हुआ हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और यदि दिक्कत नहीं हुआ हो तो यदि अच्छा लगा हो तो अच्छा लिखिएगा, यदि खराब लगा हो तो नीचे वाला जो एक आता है इसे लाइक और एक आता है अनलाइक, तो लाइक और अनलाइक का बटन जरूर दबा के आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा। चलिए चलते हैं अगले टाइप पे। चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टाइप 4। और टाइप 4 को पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं एक कंसेप्ट। क्या देखते हैं सबसे पहले एक कंसेप्ट देख लेते हैं। तो चलिए अपने कंसेप्ट पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले क्या देख लेंगे हम लोग एक
कंसेप्ट देख लेते हैं। चलिए देखते हैं वो कौन सा कॉन्सेप्ट है। तो मान लीजिए आप लोगों को प्रश्न में यदि हमको पावर वाला दिया रहे, कैसा दिया रहे, पावर वाला दिया रहे। मान लीजिए ए पे पावर कितना है, 8 है, और ए पे पावर 11 है, ए पे पावर 17 है, ए पे पावर 5 है, ए पे पावर 5 है, ए पे पावर कितना है, 5 है। तो हमको इस तरह से यदि दिया रहेगा नंबर, और इसमें यदि पूछेगा एलसीएम, क्या पूछेगा, एलसीएम पूछेगा। इसमें यदि हमको पूछेगा एलसीएम, तो एलसीएम के लिए हमेशा क्या ध्यान देना है हमको, बड़ा पावर पे। किस पे ध्यान देना है, बड़ा पावर पे ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए इस तरह से पावर में हमको दिया गया है नंबर, ए की पावर 8 है, ए की पावर 11 है, ए की पावर 17 है, और पूछ लिया इसमें एलसीएम क्या होगा, इन सब का एलसीएम क्या होगा। तो इसमें हमेशा क्या देखना है, बड़ा पावर देखना है। क्या देखना है, बड़ा पावर। और यदि हमको पूछ ले एचसीएफ, क्या पूछ ले, एचसीएफ पूछ ले, तो इसमें हमको क्या ध्यान देना है, छोटा पावर। सबसे छोटा पावर जो होगा वही क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वही हमारे लिए एचसीएफ हो जाएगा। तो आप लोग बताइए तो, ए की पावर 8, ए की पावर 11, ए की पावर 17 और ए की पावर 5 में सबसे बड़ा पावर कौन सा है। तो सबसे बड़ा पावर देखिए यहाँ पर क्या है, 17। पावर किसको बोलते हैं, जो ऊपर में रहता है, जो सबसे टॉप पे है, वही क्या है, पावर है। तो ये क्या है, हमारा ऊपर में है, तो यही हमारे लिए क्या हो गया, पावर। तो पावर में सबसे बड़ा 8, 11, 17 और 5 में कौन सा हुआ, 17 वाला हुआ, जो कि आप लोग सही बताए। तो ए की पावर 17 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। और इसमें एचसीएफ के लिए हमको क्या ध्यान देना है, छोटा पावर। तो इन सब में सबसे छोटा 8, 11, 17 और 5 में सबसे छोटा कौन है, 5 है। तो ए की पावर 5 हमारा क्या हो गया, एचसीएफ। तो यही था हमारा कंसेप्ट। अब चलिए देखते हैं इसी कंसेप्ट पे प्रश्न देख लेते हैं। कहीं कोई दिक्कत इस कंसेप्ट में हुआ हो, कमेंट कीजिएगा। एलसीएम के लिए बड़ा पावर, नाम खाली लोएस्ट है लेकिन लेना क्या है हमको, बड़ा पावर। इसका नाम हाईएस्ट है लेकिन लेना क्या है, छोटा पावर। ऐसे बोल रहे हैं, एलसीएम के लिए बड़ा पावर, एचसीएफ के लिए छोटा पावर। तो बड़ा पावर यहाँ पे ए की पावर 17 है, तो ये हो गया हमारे लिए एलसीएम। और छोटा पावर क्या है, 5 है, तो ए की पावर 5 क्या हो गया हमारा, एचसीएफ। चलिए अब देखते हैं प्रश्न। चलिए प्रश्न लिखते हैं हम लोग। इस टाइप का एक प्रश्न देख लेते हैं। चलिए अभी कंसेप्ट हुआ नहीं है खत्म, अभी इसमें और कुछ बातें लिखना क्या है, जरूरी है। चलिए लिखते हैं अब, और कुछ नोट में लिख लेते हैं। तो एलसीएम में हम सभी का लेंगे, एलसीएम हम सभी का लेंगे, चाहे वह सभी टर्म में दिखे या ना दिखे। तो एलसीएम के लिए क्या देखना है, लिखिए एलसीएम के लिए एक कंसेप्ट लिखिए, तो कि एलसीएम में हम सभी, एलसीएम में हम सभी को लेंगे, एलसीएम में सब को लेना है, एलसीएम में हम सभी को लेंगे, एलसीएम में हम सभी को लेंगे, चाहे वह एलसीएम में क्या करेंगे, हम सभी को लेंगे, चाहे वह, एलसीएम में हम सभी को लेंगे, चाहे वह सभी टर्म में, सभी टर्म में दिखे या नहीं दिखे। इस बात को ध्यान देना है कि एलसीएम लेने में हम सभी को लेंगे, मतलब टोटल जितना भी संख्या दिया रहेगा
पावर वाला सब को लेंगे, और लेकिन सभी, चाहे वो सभी टर्म में रहे या नहीं रहे। ये बात आप लोगों को और समझ में आएगा कब, जब हम लोग प्रश्न बनाएंगे तब। अब इसके लिए देखिए HCF के लिए क्या नियम है। HCF के लिए हम अलग कलर से लिखते हैं। HCF में HCF में HCF में हम उसी को लेंगे, HCF में हम उसी को लेंगे, HCF में हम उसी को लेंगे जो सभी टर्म में दिखेगा, जो सभी टर्म में दिखेगा। इस बात को ध्यान देना है कि एलसीएम में हम सभी को लेंगे, चाहे वह सभी टर्म में दिखे या नहीं, इससे कोई मतलब न है। लेकिन एचसीएफ में हम उसी को लेंगे जो सभी टर्म में दिखेगा। तो ये कंसेप्ट आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है कि एलसीएम में बड़ा पावर लेना है, एचसीएफ में छोटा पावर लेना है। और क्या याद रखना है, एलसीएम में सब को लेना है, चाहे वह टर्म में दिखे या नहीं दिखे। और एचसीएफ में जो सब टर्म में दिखेगा वही क्या होगा, एचसीएफ होगा। चलिए अब इसको अप्लाई करते हैं प्रश्न पे। इस कंसेप्ट को किस पे अप्लाई करके दिखाते हैं, क्वेश्चन पे अप्लाई करके दिखाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न देखते हैं। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, 8 का स्क्वायर गुना 6 का क्यूब और 4 पर पावर 6 और 9 पर पावर 3 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि जो सबसे बड़ा पावर होगा वही क्या होगा हमारे लिए एलसीएम होगा। चूंकि निकालना क्या है हमको, एलसीएम। और एलसीएम के लिए हमको क्या चाहिए, बड़ा पावर चाहिए। क्या चाहिए हमको, एलसीएम निकालने के लिए बड़ा पावर चाहिए। तो हमको बड़ा पावर कैसे मिलेगा, तो इस सब को क्या करना है, यहाँ पर 4 की पावर 6 है, 9 की पावर कितना है, 3 है। कितना है, 9 की पावर 3 दिया गया है। तो इस सब को क्या कीजिए, 2 और 3 के टर्म में क्या कीजिए, सब चूंकि क्या देखे थे हम लोग, ए ही रहना चाहिए। तो एलसीएम निकालने के पहले इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, तोड़ते मरोड़ते हैं। क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं। तो 4 8 को कितना लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर कितना लिख सकते हैं, 3। कितना लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। तो इसको कर दीजिए 2 की पावर 3 का क्या कर देंगे, स्क्वायर हो जाएगा। और 6 को कितना लिख सकते हैं, 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। तो इसको 2 गुना 3 लिखेंगे, तो ये वाला 3 इस पर भी आ जाएगा और इस पर भी आ जाएगा। और क्या दिया गया है हमको, यही हमारा क्या है, टर्म है। यही हमारा क्या है, टर्म है। एक ये टर्म हो गया और एक ये टर्म हो गया। अब देखिए इस टर्म को कैसे कैसे अप्लाई करना है। अब इस 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और इस पर पावर कितना लग जाएगा 6। और 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए तो यहाँ पर 2 की पावर कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, पावर क्या हो जाएगा गुना, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया, 2 की पावर 6। और यहाँ पर, और चलिए यहाँ पर 2 की पावर कितना है, 3, 3 की पावर 3। और यहाँ पर कितना है, अगला टर्म में हो जाएगा 6 दूना कितना 12। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर कितना 12। और यहाँ पर कितना है, 3 और 2 तिया कितना हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा 6। अब चूंकि पावर में हम लोग क्या देखे थे, सेम बेस में पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 की पावर 9 और 3 की पावर कितना हो जाएगा 3। और इसके आगे चलेंगे, यहाँ पर अगला टर्म में क्या आ जाएगा, 2 की पावर 12 गुना 3 की पावर कितना हो जाएगा 6। अब हमको क्या निकालना है यहाँ पे,
एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो चलिए एलसीएम निकाल के दिखाते हैं। एलसीएम में हम लोग क्या लिखे थे कि एलसीएम में हम सभी टर्म को लेंगे, चाहे वह सभी टर्म में दिखे या नहीं दिखे। तो एलसीएम में देखिए यही हमारा क्या है? टर्म है। यही हमारा क्या है? टर्म है। तो यहाँ पर बेस में क्या आ गया? सेम चीज आ गया। तो बेस में जब सेम चीज आ गया तो इन दोनों में देखिए तो सबसे बड़ा कौन सा है? 9 वाला है कि 12 वाला है? तो यहाँ पर कौन सा है? 12 वाला है। तो यहाँ पर 2 की पावर कितना आ जाएगा? 12। 2 की पावर कितना आ जाएगा? 12। और 3 की पावर 3 और 3 की पावर 6 में कौन बड़ा है? 3 की पावर 6 वाला बड़ा है। तो ये क्या हो जाएगा? 3 की पावर 6। तो 2 की पावर 12 और 3 की पावर 6, ये हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। हम बहुत स्लो स्लो समझाए, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ऐसे भी इस तो टाइप में हम लोग बहुत सारा प्रश्न करेंगे। यहाँ नहीं समझ आया होगा तो आप लोग आगे ध्यान देके या फिर वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी। तो इसका आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर डी। 2 की पावर 12 और 3 की पावर कितना? 6 ही इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न में हमको पहले से क्या दिया गया है? सबका बेस क्या दिया गया है? लगभग जिस तरह का हमको चाहिए उसी तरह का दिया गया है। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ भी 5 है, और यहाँ अलग से 7 दिया गया है। अब एलसीएम के लिए हम लोगों को क्या कंसेप्ट पता है कि हमको पूरे टर्म को देखना है, चाहे वो पूरे टर्म में सब पे देखना है। क्या करना है हमको? कि एलसीएम में हम सभी को लेंगे, चाहे वो टर्म में उपस्थित हो या नहीं हो। तो चलिए इसका एलसीएम निकालते हैं, डायरेक्ट सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो हमको यहाँ पर 2 की पावर 4 है, यहाँ पर 2 की पावर कितना है? 2 है। तो यहाँ पर एलसीएम में कौन वाला आएगा? 2 की पावर 2 वाला कि 2 की पावर 4 वाला? तो हम लोग जानते हैं कि बड़ा पावर वाला आएगा। तो बड़ा पावर वाला कौन सा है? 2 की पावर 4। इसके बाद 3 की पावर 4 और 3 की पावर 6 में कौन बड़ा? 3 की पावर 6 वाला बड़ा। तो यहाँ पर 3 की पावर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 3 की पावर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इसके बाद 5 की पावर 3 और 5 की पावर 5 में कौन बड़ा? तो 5 की पावर 5 वाला बड़ा। अब यहाँ पर 7 वाला टर्म इसमें है और इसमें नहीं है, लेकिन हम क्या जानते हैं कि एलसीएम में हम सभी को लेंगे, चाहे वह टर्म में उपस्थित रहे या नहीं रहे। इसको भी क्या कर देंगे? यहाँ लाके शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा? 7 का स्क्वायर। तो यही हो जाएगा इस प्रश्न का एलसीएम, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दिया गया है? डी में दिया गया है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न हमारा क्या आएगा? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर क्या आ जाएगा? 12। चलिए आप लोग इसको छापिए, इसके बाद चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न पे। चलिए इस प्रश्न को अब सोल्व कीजिए, 12 नंबर प्रश्न। तो यहाँ पर हमको क्या दिया गया? 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 2 गुना 5 गुना 7, ये एक टर्म हुआ। दूसरा टर्म दिया गया 2 की पावर 2 गुना 3 गुना 5 की पावर 2 गुना 7, और 2 3 5 7 का एलसीएम क्या होगा? हमको क्या पूछ रहा है? एलसीएम। एलसीएम में हमको ध्यान देना है बड़ा पावर पे। तो इस सब में बड़ा पावर कौन सा है? तो बड़ा पावर हमको दिख रहा है कि 2 की पावर कितना है? 2 है। कितना है? 2 की पावर 2। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 की पावर 2। और यहाँ पर 3 वाला में सबसे बड़ा कौन है? 3 की पावर 2। 5 वाले में सबसे बड़ा कौन सा है? 5 का स्क्वायर। और 7 वाले में कौन सा है? तीनों में 7 है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अब चलिए करते हैं, इस सबको गुणन करते हैं। 2 दूना 4, 3 तिया 9, 5 25, और यहाँ पर 7। 7 नमक 63 और 25 चौके 100।
तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 6300, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो एलसीएम का हम लोग 3 प्रश्न किए। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में निकालने सीखते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए क्या बोले थे, एचसीएफ में हमको छोटा पावर वाला देखना है और सब टर्म में जो रहेगा वही हमारा क्या होगा एचसीएफ में काम आएगा। तो एचसीएफ के लिए हम लोग क्या लिखे थे, एचसीएफ के लिए लिखे थे कि एचसीएफ में हम उसी को लेंगे जो सभी टर्म में आएगा, और एलसीएम में हम उसी को लेंगे जो क्या लिखे थे कि एलसीएम में सभी को लेना है, चाहे वो उपस्थित हो या ना हो, लेकिन एचसीएफ में क्या करना है कि सबको नहीं लेना है, जो सब में उपस्थित रहेगा उसी को लेना है। चलिए बढ़ते हैं एचसीएफ के तरफ और देखते हैं एचसीएफ का प्रश्न। चलिए तो हम लोग देखते हैं अब अगला प्रश्न। इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है हमको, एचसीएफ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, एचसीएफ क्या दिया गया है, 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 4 और 2 की पावर 5 और 3 की पावर 2 का क्या निकालना है एचसीएफ। ये एक टर्म हुआ, ये दूसरा टर्म हुआ। इसमें क्या देखे थे हम लोग कि एचसीएफ में हमको उसी को लेना है जो सब में दिखेगा, मतलब हम उसी को लेंगे जो सभी टर्म में दिखेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 और 3 इसमें भी है, 2 और 3 इसमें भी है, तो इस प्रश्न में तो कोई दिक्कत नहीं है। और क्या देखे थे कि एचसीएफ के लिए हमको क्या लेना है, छोटा पावर। तो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 5 में सबसे छोटा कौन सा है, तो इसमें छोटा है 2 की पावर 3। इसके बाद 3 की पावर 4 और 3 की पावर 2 में सबसे छोटा कौन है, 3 की पावर 2 छोटा है। तो इसका जो एचसीएफ आ जाएगा वो हो जाएगा 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, 2 की पावर 3 ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14। इस प्रश्न में कोई दिक्कत हुआ हो तो कमेंट कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न में भी हमको क्या पूछ रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है। तो इसका भी क्या निकाल लेंगे हम, फटाफट एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ के लिए क्या ध्यान देना है, सब में रहना चाहिए। 5 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो सबसे छोटा पावर कौन सा है, सिर्फ 5 की पावर 1 वाला क्या है, सबसे छोटा है। यहाँ पे कुछ नए पावर में कितना है, 1 है। इसके बाद क्या है, 4 है, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4, 4 की पावर 3। इस सब में सबसे छोटा पावर कौन सा है, 4 की पावर 3 वाला। और अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, लेकिन इसमें नहीं है। नहीं है तो एचसीएफ में लेना नहीं है, जो सब में रहेगा उसी को लेना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 गुना 4 की पावर 3 है तो कितना हो जाएगा, 4 चौकी 16 चौकी 64, 60 5 6 300 और 4 5 6 20। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 320। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, 320 आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, इसको कर लेते हैं साफ। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। तो इसमें हमको क्या पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है। तो चलिए ध्यान देते हैं डायरेक्ट इसके एलसीएम पे। तो यहाँ पे नंबर वाले का एलसीएम 10, 15 और 20 का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो हमको ऐसा छोटा से छोटा संख्या लेना है जो 10 से भी कटे, 15 से भी कटे, 20 से भी कटे। 90 तो देखिए 10 से कटेगा, 15 से कटेगा, बट 20 से नहीं कटेगा, ये तो इससे भी नहीं होगा। 15 से 300 कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा और 20 से भी कट जाएगा, लेकिन ये बड़ा नंबर है, ये वाला भी नहीं लेना है। 10 से 60 कटेगा, 15 से भी कटेगा और 20 से भी कटेगा। तो ये वाला क्या है, न्यूनतम है। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा।
बट बाय प्रोसेस 10, 15, 20 का एलसीएम कितना होता है? 60 होता है। और यहाँ पर ए स्क्वायर ए है, फिर ए स्क्वायर है, तो इस सब में एलसीएम के लिए हमको क्या चाहिए? बड़ा पावर। तो यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा। बी के लिए अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? सबसे बड़ा पावर है कितना? बी स्क्वायर। इसके बाद क्या आ जाएगा? सी में सबसे बड़ा पावर कितना है? सी स्क्वायर। तो इसका आ जाएगा आंसर 60। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका? एलसीएम। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर कितना? 16। क्वेश्चन नंबर कितना देखते हैं? 16। चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है हमारा? सॉरी यार। तो अगला प्रश्न क्या है हमारा? निकालना क्या है हमको? HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF। तो डायरेक्ट चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। HCF निकालते हैं। तो HCF के लिए क्या बताए थे? HCF में हमको क्या ध्यान देना है? छोटा पावर लेना है। क्या लेना है? छोटा पावर। और वही लेना है जो सभी टर्म में रहेगा। तो यहाँ पर देखिए ए है, इसमें भी ए है। ये दोनों में सबसे छोटा कौन है? ए स्क्वायर वाला क्या है? छोटा है। इसके बाद बी पे ध्यान दीजिए। तो बी में क्या है? बी की पावर 6 है, यहाँ बी की पावर 4 है। तो ये क्या हो जाएगा? बी की पावर 4 वाला क्या है? छोटा है। अब यहाँ पर देखिए सी का स्क्वायर है और यहाँ पर सी का 6 है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सी की पावर 2 वाला क्या होगा? आ जाएगा। अब बाकी बात यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है ए की पावर कितना दिया गया है? 4 है। सॉरी यार, यहाँ पर बीच में क्या दिया गया है? कॉमा दिया गया है। बी की पावर 3 है, सी की पावर 8 है और ए की पावर क्या है? 4 है। चलिए इसको फिर से बनाते हैं। ए की पावर ए बी सी ए बी सी क्या दिया गया है? ए दिया गया और ए की, ठीक है। अब क्या निकालना है हमको? इसका HCF निकालना है। यहाँ पर हमको 3 टर्म दिया गया है, इसको घेर देते हैं ब्रैकेट में, तब ठीक लगेगा देखने में। क्या निकालना है इसका? HCF। तो ए की पावर 2 है, ए की पावर 4 है और ए की पावर कितना है? 8। तो यहाँ पर सबसे छोटा पावर कौन सा? ए की पावर 2। यहाँ पर बी की पावर 4 है, यहाँ पर बी की पावर 3 है, यहाँ पर बी की पावर कितना है? 6 है। तो इसका जो आ जाएगा यहाँ पर बी की पावर 3 वाले को ले लेंगे। क्या ले लेंगे? बी की पावर 3 ले लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि यही वाला क्या है? हमको छोटा पावर लेना है। और यहाँ पर सी की पावर 6 है, यहाँ पर सी की पावर 8 है और यहाँ पर सी की पावर 2 है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सी की पावर 2। ए स्क्वायर बी की पावर 3 और सी का स्क्वायर, यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। और ये हमारा क्या है? HCF। HCF में हमको छोटा पावर लेना है और वही लेना है जो सभी टर्म में उपस्थित रहेगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। चलिए तो ये है हमारा आज का आखिरी प्रश्न। क्या बोल रहा है? यदि एक्स वाई क्यूब और एक्स स्क्वायर वाई और एक्स क्यूब वाई की पावर 4 का महत्तम समापवर्त एक्स वाई है तो उनका लघुत्तम समापवर्त निकाले। इस टर्म पे हमको ध्यान नहीं देना है। सीधा क्या पूछ रहा है इस प्रश्न में? साफ सुथरा हमको क्या निकालना है? एलसीएम। और एलसीएम में क्या करेंगे? सब टर्म में देखेंगे, जो है उसको भी लेना है, जो नहीं भी है उसको भी लेना है। तो यहाँ पर क्या करना है? और क्या बताए थे कि बड़ा वाला पावर लेना है। क्या करना है? बड़ा पावर लेना है। तो इस सब में देखिए तो एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब में सबसे बड़ा पावर क्या है? एक्स क्यूब। वाई क्यूब वाई और वाई की पावर 4 में सबसे बड़ा पावर क्या है? वाई की पावर 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक एक्स की पावर 3 और वाई की पावर कितना हो जाएगा? 4। यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग यदि यहाँ तक पहुंचे हैं अंत तक, तो आगे भी आप हमारे वीडियो लेक्चर में बने रहिएगा। यहाँ पर आपको मिलेगा पूरा फाउंडेशन बैच मैथ का। अभी हम लोग एलसीएम HCF पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप लोग जो टॉपिक बोलिएगा वही क्या करेंगे? स्टार्ट
किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आज का ये था अगला आखिरी प्रश्न, और कल देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 से, और ये टाइप 4 भी क्या हो गया खत्म, और पढ़ेंगे हम लोग टाइप 5 अगले क्लास में। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोगों को हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय खाटू श्याम, हाँ जय घनश्याम, जय श्री श्री, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राम।